प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न ओब्लिक अति लघु प्रश्न। कल हमने भाग 1 की कड़ी प्रस्तुत की थी और आज भाग 2 कड़ी के साथ मैं आगे के 20 प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉलेज इज़ नथिंग बट फैक्ट्स नोन बाय पर्सन। ज्ञान तथ्यों की जानकारी के सिवाय कुछ नहीं है। और आज के इस इंटरनेट के युग में चूँकि हम सभी अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो ज्ञान की जो सीमा है वह निरंतर बढ़ती जा रही है और उस सीमा के अंतर्गत हम जितने भी बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जो विषय से संबंधित सामग्री है उसका संकलन कर सकते हैं, वह करना चाहिए, उतना ही कम है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एग्जामिनेशंस आर फॉर्मिडेबल इवन टू द बेस्ट प्रिपेयर्ड, फॉर द ग्रेटेस्ट फूल में आस्क मोर देन द वाइजेस्ट मैन कैन आंसर। आज तो यह बेहद अनिवार्य भी है। इसका अनुवाद अगर हम करें तो कह सकते हैं कि एग्जामिनेशंस आर फॉर्मिडेबल इवन टू द बेस्ट प्रिपेयर्ड। किसी ने कितनी भी अच्छी तरह तैयारी की क्यों न की हो, उसके लिए भी परीक्षा हमेशा कष्टकारी होती है, पीड़ादायी होती है, पीड़ा देने वाली होती है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता जितने कि एक मूर्ख व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। Examinations are formidable even to the best prepared, for the greatest fool may ask more than the wisest man can answer। यह कथन मेरा नहीं है, किसी विद्वान का ही है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि दरअसल पहले जब इंटरनेट, गूगल नहीं था तो हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा थी, लेकिन चूंकि आज गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के जो लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो सभी अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और गूगल पर वह सामग्री एक बहुतायत के रूप में जुड़ती जाती है। तो हमें अपनी सीमा को भी समझना है और साथ ही समय के सापेक्ष भी हमें चलना है। तो समय की मांग यही है कि जितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हर शीर्षक से संबंधित अनेक प्रश्नों की श्रृंखला वह बनाई जा सकती है। तो आज मैं भाग 2 आपके साथ 20 नए प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस व्याख्यान की श्रृंखला में मैं 21वां प्रश्न, या जो आज का पहला प्रश्न है, उसका वह इस तरह है कि भारत में पहला चलचित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में पहला चलचित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसके विकल्प हैं अर्देशीर ईरानी, के.एल. सहगल, दादा साहब फाल्के और सत्यजीत रे। इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के प्रवर्तक दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। आपने भारत में बनी पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 का निर्माण तथा निर्देशन किया था। खान बहादुर अर्देशीर ईरानी ने हिंदी सिनेमा इतिहास की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 इंपीरियल मूवीटोन का निर्देशन किया था। तो दो वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
पहला नाम है दादा साहब फाल्के, फिल्म राजा हरिश्चंद्र और वर्ष है 1913। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम है खान बहादुर अर्देशीर ईरानी, फिल्म का नाम है आलम आरा और वर्ष 1931, 1931। इसके बाद दूसरा प्रश्न आज का है, हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र का नाम बताइए। विकल्प दिए हैं उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, बॉम्बे हेराल्ड, बंग दूत। इसका सही उत्तर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड अर्थात उगता हुआ सूर्य। उदंत माने द राइजिंग, उगता हुआ, वो मार्तंड अर्थात सूर्य, उगता हुआ सूरज। 30 मई 1826 कलकत्ता, साप्ताहिक पत्र कोलू टोला नामक मोहल्ला, 37 नंबर आमड़तल्ला गली, जुगल किशोर सुकुल। इसके बाद आज का तीसरा प्रश्न है, इनियाक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ। इनियाक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? 1955, 1948, 1946 या 1947। इसका सही उत्तर है 1946, 1946। ENIAC, इनियाक या ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑनोरेरियम का पारिभाषिक शब्द क्या है? मानदेय, सम्मानजनक, प्रतिष्ठित, सम्माननीय। इसका सही उत्तर है मानदेय। इसके बाद आज का पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुसार हिंदी में कौन से अंक ग्रहण किए गए हैं? अंग्रेजी के अंक, हिंदी अंक, अंतर्राष्ट्रीय अंक, चीनी अंक। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचार भाषा को नया रूप किसने प्रदान किया? विज्ञान ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने या सिनेमा ने? तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट ने। संचार भाषा को नया रूप किसने प्रदान किया? इंटरनेट ने। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली टर्मिनोलॉजी का निर्माण भारत में कौन कर रहा है? विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थाएं, संसद, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो आप अभी तक हम 7 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, अध्यादेश कौन जारी करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल या राष्ट्रपति। इसके बाद आज का 9वां प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हिंदी शब्द क्या है? बंध, अनुबंध, विपरीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुबंध। आज का 10वां प्रश्न है, रेडियो का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वीडियो, सीडी। और सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज का जो हमारा प्रश्न था, रेडियो का संबंध निम्न में से किससे है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वीडियो,
या सीडी? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है? द्विभाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा? तो इसका सही उत्तर है स्रोत भाषा, सोर्स लैंग्वेज। इसके बाद आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संपादक या एडिटर को निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? निर्भीक, सत्यनिष्ठ, निर्शीर, विवेकी या प्रलोभी? तो इसका सही उत्तर है प्रलोभी। प्रलोभी नहीं होना चाहिए, बाकी उसे निर्भीक होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए और निर्शीर, विवेकी होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मूल वक्तव्य को 1/3 भाग में लिखना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है टिप्पण, प्रारूपण, पल्लवन या संक्षेपण। तो इसका सही उत्तर है संक्षेपण। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है आज का, हंस पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है? साहित्यिक पत्रिका, बाल पत्रिका, खेल पत्रिका या फिल्म पत्रिका? तो इसका सही उत्तर है साहित्यिक पत्रिका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार का प्रथम अनुच्छेद क्या कहलाता है? अग्रलेख, शीर्षक, आमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं। समाचार का प्रथम अनुच्छेद या पैराग्राफ क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है आमुख। कल भी हमने इस पर अपनी बात कही थी कि आमुख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रो, फ्रंट पेज, लेआउट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर था इंट्रो, और अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन का लघु रूप इंट्रो है। अमेरिकी पत्रकारिता में इसे लीड कहा जाता है, हिंदी में इसे आमुख या मुखला कहा जाता है। तो आज का जो प्रश्न है कि समाचार का प्रथम अनुच्छेद क्या कहलाता है? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ न्यूज़। तो इसका सही उत्तर है आमुख, इंट्रो, इंट्रोडक्शन। इसके बाद आज का हमारा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, वेब पब्लिशिंग निम्न में से क्या है? वेब पब्लिशिंग निम्न में से क्या है? पोर्टल, इंटरनेट, पत्रकारिता, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट, पत्रकारिता। वेब पब्लिशिंग इंटरनेट पत्रकारिता है। इसके बाद आज का 17वां प्रश्न है, इंटरनेट के प्रमुख कार्यों में नहीं है? आंकड़ों का आदान प्रदान, जावा, संचार या संसाधनों का आदान प्रदान। तो इसका सही उत्तर है संसाधनों का आदान प्रदान। अर्थात कह सकते हैं कि इंटरनेट के प्रमुख कार्यों में आंकड़ों का आदान प्रदान है, जावा है, संचार है, लेकिन संसाधनों का आदान प्रदान नहीं है। कार्यालयी भाषा को क्या कहते हैं? कार्यालयी भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्र भाषा, संचार भाषा, राजभाषा या माध्यम भाषा? इसका सही उत्तर है राजभाषा। कार्यालयी भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, रचनात्मक भाषा का दूसरा नाम क्या है? बोली, मातृभाषा, सर्जनात्मक भाषा, राष्ट्र भाषा? इसका सही उत्तर है सर्जनात्मक भाषा। आज का अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? अंतिम प्रश्न है आज का,
इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, इनका जन्म 8 जून 1955 को हुआ। आप विश्व व्यापारी वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, विश्वव्यापी वेब संघ के वर्तमान निदेशक और एक शोधकर्ता हैं। तो आज का इस जो ऑनलाइन हमारा व्याख्यान है, आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे आज के प्रश्न 20 हो चुके हैं। इसके बाद भाग 3 के साथ हम कल प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।